नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पूजा मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंत्र विज्ञान। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं, कुछ ऐसे मंत्र बताते हैं जिनका जप करने से आपके जीवन में कितनी भी मुश्किल हो वो आसानी से हल हो जाती है। साथ ही साथ हम आपको ऐसे नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाने का भी ज्ञान बताते हैं। तो चलिए इस खास कार्यक्रम में आज हम स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान का, एस्ट्रोलॉजर भरत शर्मा। भरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव कार्यक्रम मंत्र विज्ञान में। मंत्रों की एक ऐसी अभिशक्ति होती है, एक ऐसा प्रभाव होता है, एक ऐसी ऊर्जा होती है जिनके माध्यम से हम अपने जीवन के सभी दोषों को दूर कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, जीवन में आने वाली किसी भी परेशानी का निवारण कर सकते हैं। किसी भी तरह से अपने जीवन को हम और ज्यादा शक्तिशाली बनाना चाहें, और ज्यादा ऊर्जावान बनाना चाहें, उस पर हम कार्य कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके ज्ञान लेने से, जिसके पास जाने से हम ये बता सकते हैं कि बचपन से विश्व में एकमात्र ऐसा शास्त्र है जो कि बच्चे के जन्म के समय ये बता सकता है कि बच्चा बड़ा होकर के डॉक्टर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या पुलिस में जाएगा, या किस तरह से आगे काम करेगा, या चोर डकैत बनेगा, मर्डरर बनेगा, या किस तरह का उसके जीवन में आगे का समय रहने वाला है। ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो हमारे कर्मों के निर्धारण किए हुए हमारे जीवन काल को दर्शाता है। जीवन में हमें किस समय पर, किस उम्र पर, किस तरह से क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या हमारा जीवन बहुत ही अच्छा निकलेगा, क्या सभी तरह से हमको महलों में रहना पड़ेगा, या जीवन भर तक हमें खाने के लाले पड़ेंगे। और किसी प्रकार से हमारे जीवन में यदि आज हमारे घर में रोटी बनती है भीख के कटोरों मांगने से, तो कल को ऐसा हम क्या उपाय करें कि कल आने वाला हमारा स्वर्ण के बर्तनों में हमें खाने को मिले। इस चीज को हम ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों के द्वारा बताते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे भारत शर्मा जी आपने हमें बहुत अच्छी बात बताई। और यहाँ पे मेरा भी एक सवाल है कि जिस तरह से हमारी एज के लोग, आप भी हमारी एज के हैं, और ऐसे में आजकल परेशानियां जो हैं, अगर नॉर्मल भी देखें तो ज्यादा से ज्यादा शादियों में आजकल शादियां टूट जाती हैं। इसके अलावा नौकरी की बहुत चिंता होती है, करियर ओरिएंटेड लोग होते हैं। तो ऐसे में क्या ग्रहों और तारों का शुभ अशुभ होना इसमें ज्योतिष शास्त्र के साथ आता है? जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। ज्योतिष शास्त्र ये बताने में समर्थ है, और पूरे साइंटिफिक रीजंस के साथ, कि हमें किस तरह से अपने करियर ओरिएंटेशन हमें करनी चाहिए। क्या हमें अपने 10th 11th के बाद हमें मेडिकल लेनी चाहिए, नॉन मेडिकल लेनी चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए, या क्या लेना चाहिए। क्या हमारे सरकारी नौकरी लगने के योग हैं, सरकारी नौकरी लगने के योग हैं, तो क्या हम यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस कर सकते हैं, या हमारा दूसरी तरह की सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास हमारी जॉब लगेगी। हम करियर के लिए अगर ऑप्ट करना चाहें तो क्या हम बॉलीवुड में जा सकते हैं, क्या हम सिंगिंग में जा सकते हैं, क्या मेडिकल के लिए हमें विदेश जाना चाहिए, या और भी हमें अपना बिजनेस करना चाहिए। कितनी बार ऐसा होता है कि जीवन भर हम जॉब करते रहते हैं, पर ग्रह नक्षत्रों के अनुसार ये रहता है कि जॉब लगने से ज्यादा बिजनेस करने के योग होते हैं। पूरा जीवन निकल जाता है परंतु फिर भी कभी सक्सेस नहीं मिलती। तो उनके क्या कारण है, यही चीजें हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखते हैं। यदि किसी के पास अपने डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है, बर्थ प्लेस है, तो आप हमें लाइव कार्यक्रम में कॉल करके भी और बाद में भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, और अपने जीवन को किस तरह से हम अच्छा बनाएं, इस तरह की कंसल्टेशन कर सकते हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, आप हमारे अगर कॉल करना चाहते हैं, भारत शर्मा जी से अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर है फ्लैश हो रहे हैं, उन पे आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। लाइव प्रोग्राम में आप सवाल पूछ सकते हैं अपने बारे में, अपने करियर के बारे में, आपकी शादी में कोई परेशानी है उसके बारे में। भरत शर्मा जी तमाम वो चीजें बताएंगे जो ज्योतिष शास्त्र से आपको हल निकालेगा, आपको बताएगा, साथ में उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपनी परेशानी से निकल सकते हैं। और लगातार आपको
आपको बता रहे हैं हम कि टीवी स्क्रीन पर जो नंबर आपके फ्लैश हो रहे हैं, आप उनमें कॉल करके भारत शर्मा जी से एस्ट्रोलॉजी के ये उपाय जान सकते हैं। अपने जीवन में जो भी कष्ट है, आपकी परेशानी है, उसके बारे में जान सकते हैं। सिर्फ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग और जगह बतानी है। तो इस जरिए आप इस नंबर के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। भारत शर्मा जी, यहाँ पर जिस तरह से हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं ज्योतिष शास्त्र की, और आपने भी बताया कि किस तरह से कोई अगर जॉब करता है तो उसकी राशि में या उसके ग्रहों में ये होता है कि अगर वो बिजनेस करेगा तो ज्यादा तरक्की करेगा। तो अगर किसी को जानना हो और वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो उसको किस तरह से उपाय बताए जाते हैं? क्या वो जिस तरह से कोई पंडित उपाय बताता है उसी तरह से एस्ट्रोलॉजर भी उपाय बताते हैं, जिससे उनके जो ग्रह हैं वो उनको बता सके कि उनको आगे करियर में क्या करना है? जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि व्यक्ति की अभिरुचि किस में उसको सक्सेस मिलेगी। क्या उसको ऐसी जॉब करनी चाहिए कि जिससे उसको एमएनसी में आगे चल के बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलने वाली है, फ्यूचर में जाके उसको फॉरेन जाने के योग बनते हैं। और यदि बार बार ट्राई कर रहे हैं, आप किसी तरह से रह जाते हैं, फॉरेन के लिए वीजा अप्लाई करते हैं, उसमें रह जाते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, येल, आईवी लीग्स में जो आप अप्लाई करते हैं, बार बार उनमें रह जाते हैं, तो उसका कारण क्या है? क्या ज्योतिष के माध्यम से उसको ठीक किया जा सकता है? तो बिल्कुल इसको ठीक किया जा सकता है। और ऐसे वैदिक विधि विधान है, जिस तरह से रुद्राभिषेक किया जाए, चंडी पाठ किया जाए, सप्तशती पाठ किया जाए, या छोटे छोटे ऐसे उपाय किए जाएं कि जिनको करने से हमारी सक्सेस रेट है जो वो आगे और भी ज्यादा हो सकती है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि किस तरह से भरत शर्मा जी ने बताया कि आप अपने जीवन में अगर विदेश जाने वाले हैं तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो भरत शर्मा जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, नीलम। नीलम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जी नीलम जी, नमस्कार। नीलम जी, आप हमें सुन पा रही है? राधा जी, सुन रही हूँ। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए नीलम जी। 1975। 1975। हाँ जी, 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर। सुबह के टाइम 4:30 या 5 बजे के टाइम जन्म हुआ है ये मेरा। सुबह के 4-5 बजे जन्म। हाँ जी, जी। चरावड़ी में। जगह बता दीजिए। चरावड़ी करनाल के पास। कहाँ के पास? करनाल के पास। करनाल। करनाल के पास। जी बताइए, प्रश्न बताइए। आपकी जन्म पत्री बनकर तैयार हो रही है। हाँ जी, एक तो ये दारू बहुत ज्यादा पीता है, दिन रात पीता है जी। बहुत उपाय कर ले, इंदर का भी बना लिया, फिर भी ऐसे ही चल रहा है बस। क्या नहीं चल रहा है? ऐसे ही चल रहा है, दारू बहुत ज्यादा पीवा जी। दारू बहुत ज्यादा पीते हैं। हाँ जी, शराब पीते हैं ना, कुछ भी काम बन रहा, कुछ भी ऐसे ही काम चल रहा है, लाइक जी जी, किसी चीज में बढ़ता ही नहीं है जी। मैं बताना चाहूंगा, आपकी जन्म पत्री बनकर तैयार है। आपकी चंद्र राशि बनती है मकर राशि, उरासाढ़ का तृतीय चरण का आपका नक्षत्र का जन्म बनता है। वर्तमान में आपका शुक्र आपके लगन में बैठा हुआ है। शनि जो चतुर्थ भाव का है वो 12th हाउस में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में जब शनि चतुर्थ भाव का हो जाता है, कर्क राशि का हो जाता है, 12वें भाव में बैठा रहता है, तब जेल जाने के योग, शराब में, गलत संगति में, कर्जे में डूबने के योग। और ऐसा भी होता है कि जो हमारे पड़ोसी हैं, समधी हैं, वो भी हमसे दूरी बनाने लगते हैं। किसी ना किसी तरह की परेशानी जीवन में चलती रहती है। कब से चल रही है जी आपकी परेशानी है? हेलो नीलम जी, आप सुन पा रही हैं? ऐसे ही है जी, शादी के बाद ऐसे ही चल रही। 20 साल हो गए। कितना समय हो गया? 20 साल हो गए जी। हाँ, 20 साल हो गए। ये शनि की महादशा 4 साल और चलने वाली है। इसके उपाय के लिए आप एक चीज कर सकते हैं। आप अगर पेन पेपर हो तो आप उनको लिख सकते हैं। हाँ जी, हर गुरुवार के दिन, 21 गुरुवार के दिन व्रत रखने हैं। क्या जी? 21 गुरुवार व्रत रखने हैं। गुरुवार के व्रत? गुरुवार के व्रत। हाँ जी। और शाम के समय एक रोटी, हाँ जी, उस पे तेल लगा करके, अच्छा, और भीगी दाल, चने की दाल होती है ना जो, अच्छा, उसको गाय को खिलानी है। एक रोटी तेल लगा के। हाँ चने की जी, दाल का। हाँ जी। हाँ जी। और एक आपको ये उपाय करना है, ये गाय को खिलानी है। सबसे पहली चीज आपको ये करना है। दूसरा उपाय आप लिख लीजिए।
दूसरा उपाय कहाँ को बंद रखते थे? दूसरा उपाय बताओ जी। जी, शनिवार के दिन शनिवार के दिन। एक जो पंजीरी होती है ना, हाँ जी। पंजीरी को पीपल के पेड़ के नीचे के आसपास या मंदिर में कहीं पे चींटियों को खिलानी है, चींटियों को। अच्छा ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और एक काम और करना है आपको, एक छोटा सा दान और आपको करना पड़ेगा। कहीं जैसे आपके कुल में कोई बच्चा है ना, हाँ जी कोई जो नया बच्चा हो या जो सबसे छोटा बच्चा हो, ठीक। तो उसको सोमवार के दिन नए वस्त्र धारण करवाने हैं। ठीक। ऐसे करने से पितृदेव की शांति होगी और जो ये अब दोष बना हुआ है इसकी मुक्ति होगी। आप ऐसा करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपके घर में सुख शांति आएगी, समृद्धि आएगी, और जो ये शराब पीने की चल रही है ये भी छूटेगी। साथ साथ नई संपत्ति खरीदने के, प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग बनेंगे। जी जो बिल्कुल नीलम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपको ये जो उपाय भारत जी ने बताए हैं इससे आपकी मुश्किल जो है वो हल हो जाएगी। हमारे साथ दूसरे कॉलर जुड़ गए हैं भारत जी, जिनका नाम राजेश्वर राव है। ये राजेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, राधे राधे राजेश्वर जी। नमस्कार, राधे राधे। जी जी जी, बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए राजेश्वर जी। मेरा 21 सितंबर 21 सितंबर 1981। 1981। हाँ जी। जी, समय बताइए। 12:25 दोपहर में। 12:25 दोपहर के। जी, बर्थ प्लेस बताइए। ये बोकारो जिला है, झारखंड में। बोकारो? हाँ जी, बोकारो जिला, झारखंड में। झारखंड। लेकिन मैं रहता हूँ अभी मतलब जमशेदपुर में, टाटा में। जी 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 जी, प्रश्न बताइए अपने। जी, पिछले 1.5 साल से बहुत प्रॉब्लम चल रही है। जॉब से मुझे निकाल दिया गया था जनवरी में, और उसके बाद में जो भी काम मैं कर रहा हूँ उसमें सफलता नहीं मिल पा रही, बहुत अड़चने हैं। काम मतलब 99% होके रह जा रहा है, 1% पे जी, काम नहीं हो पा रहा है। धन का बहुत अभाव है, धन आगमन का सारा स्रोत बंद हो गया है। जी, मैं बताना चाहूंगा, आपका चंद्र राशि बनती है मिथुन, आद्रा आपका नक्षत्र बनता है द्वितीय चरण में। मिथुन आपकी चंद्र राशि बनती है। आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। और जो आपका चंद्रमा बैठा है सप्तम भाव में बैठा हुआ है। हेलो? हाँ जी। जो कि ये जो कि षडाष्टक योग में बैठा हुआ है। जब जब चंद्रमा इस तरह के योग में बैठा होता है तब तब उसको मातृ और मातृभूमि से उसको फायदा नहीं मिलता, लाभ नहीं मिलता। जब जब वो अपने जन्म स्थान में या जहाँ पे वो शुरुआत से रहता है उसी समय उसी जगह पर रहता है, तब तक उनको मतलब जीवन में लाभ की प्राप्ति नहीं होती। मैं एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे जी। इसके अनुसार आपके माँ मातृभूमि के योग कम बनते हैं। माँ की तबीयत कैसी रहती है? माँ है आपकी? जी, माँ की तबीयत तो बहुत खराब रहती है। उनका एक्चुअली कमर का बहुत प्रॉब्लम है। सारा शरीर में दर्द वगैरह रहता है, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, कमर का दर्द। उनका 2 नस दबा हुआ है एक्चुअली, अल्फो डिस्क में कमर का 2 नस दबा हुआ है। जी, और कोई सांस लेने में तो परेशान नहीं बनती? सांस मतलब गैस का प्रॉब्लम होता है छाती में। ये चंद्रमा पीड़ित होने की वजह से इस तरह के योग बनते हैं। आप एक चीज और बताइए, आपने लास्ट टाइम बॉडी चेकअप कब करवाया था माता जी का? मैंने माता जी का हो गया करीब 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मैं बताना चाहूंगा, कोरोना की वजह से नहीं जा पाए। डॉक्टर साहब जो है कि बैंगलोर से महीने में 1 ही बार आते हैं। जी जी, इस ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपकी कुंडली में अभी माता जी की तबीयत और ज्यादा खराब होने के योग हैं। और एक मामा वगैरह हैं आपके? हाँ जी, मामा एक है, गुजर गए थे जनवरी में। हाँ, तो मामा गुजर गए थे जनवरी में, और एक मामा है। हाँ छोटे। हाँ, तो इस तरह के योग भी इसमें दिखा रहा है कि मामा के को भी मतलब हानि हो सकती है इसी समय पर। हाँ, वो छोटे मामा को कोरोना हुआ था। हाँ 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 हाँ, 1-1.5 महीने पहले। और भी किसी तरह की परेशानी चल रही है जी राजेश्वर जी आपकी? जी, कर्म क्षेत्र में बहुत दिक्कत आ रही है, धन बिल्कुल नहीं आ रहा है। मतलब 1.5 साल से मैं मतलब बैठा हुआ हूँ करके, काम नहीं बन पा रहा। जी, एक मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी शनि की महादशा जो 2010 में प्रारंभ हुई थी 2029 तक चलने वाली है। वर्तमान में जो आपका अंतरदशा चली है वो सूर्य की चली हुई है। सूर्य भी आपके कुंडली में पीड़ित होकर के बैठे हुए हैं।
हेलो जी। आपके जी, राहु सुनो, मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं। आप एक बात बताइए, कभी आपकी छाती में दर्द तो नहीं रहता? होता है गैस की वजह से। हाँ हाँ हाँ, इसमें योग बन रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा आप एक बार बॉडी चेकअप अपना भी करवाइए। इसमें और ज्यादा हानि के योग बनते हैं। किसी तरह का अटैक आना या अंगारक दोष जब बन जाता है ना, जी तो इसमें छाती से संबंधित प्रॉब्लम बनती है, लंग से संबंधित। तो इसके जी ऊपर आप जरूर ध्यान दें। और जो आपका प्रश्न है करियर का, सूर्य गुरु शनि आपके एक साथ बैठे हुए हैं 10th हाउस में, जो त्रिसंकी योग बनाते हैं। हेलो जी सुन पा जी जी, जी सुन रहा जी, हूँ। जानकारी है ना आपको इस चीज की? नहीं जी, मैंने तो कुंडली वैसे कहीं दिखाई नहीं थी। अच्छा अच्छा, तो एक आप उपाय लिख लीजिए। जी बोलिए। रोज सुबह, हाँ जी। सुन पा हाँ रहे जी बोलिए, सुन लिख रहा हाँ हूँ। जी हाँ जी, और रोज सुबह सूर्य को जल देना है तांबे के बर्तन में। जी मैं तो कंटिन्यू करता ही हूँ। करते हैं ना, इस वजह से आपका जी अभी तक चल रहा है। वरना कुंडली के अनुसार और ज्यादा मतलब गड्ढे में बैठने के योग आपके बनते हैं। आप एक और उपाय कर सकते हैं साथ साथ। हेलो सुन रहे हैं वो हेलो, लाइन पर ही हैं। हाँ जी, एक आप पन्ना धारण कर लीजिए 8.25 रत्ती का। पन्ना धारण करने से जो आपके जो कारोबार में रुकावट आई हुई है, जो जॉब में परेशानी आई हुई है, ये पहनने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर आपका कार्य शुरू हो जाएगा और बहुत ही जल्दी आपको आगे बढ़ने के योग बनते हैं। बहुत जल्दी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। जी राजेश्वर जी, हम आशा करते हैं कि आपको जो यहाँ पर भरत शर्मा जी ने बताया है वो आपका जल्द से जल्द पूरा हो जाए और आपकी मुश्किलें जो हैं कट जाएं। और लगातार हम अपने दर्शकों को जो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं उनमें कॉल करके आप भारत शर्मा जी से तमाम सवाल पूछ सकते हैं, अपने करियर के बारे में, अपनी शादी के बारे में या अपने रिश्तों के बारे में। तो अगले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ भारत शर्मा जी, जिनका नाम शालिनी है। शालिनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। राधे राधे जी। राधे राधे शालिनी जी। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी, बहुत दिनों बाद मेरी कॉल अटेंड की गई है। मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रही थी। जी जी जी, जी शालिनी जी, अपना आप डेट ऑफ बर्थ बताइए। कब से देख रहे हैं शालिनी जी हमारा प्रोग्राम? मेरे को हो गए गुरुजी 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने हो गए। कैसा लगता है हमारा कार्यक्रम आपको? बहुत अच्छा लगता है और मैंने बहुत बार कोशिश करी है करने के लिए। जी जी तो मेरे को अपने भाई के बारे में आपसे पूछना था। एक्चुअली वो काफी टाइम से ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। अच्छा अच्छा जी जो कि हर बार असफल रहता है वो। जी और वो थोड़ी अब गलत टेंशन में आके गलत व्यवहार पे पड़ गया है, ड्रिंकिंग स्मोकिंग वगैरह में। तो घर में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं उसी वजह से। मैं आपसे बस वही कंफर्म करना चाह रही हूँ, ये कैसे इसका हल होगा, कृपया करके बताए। जी, आप डेट ऑफ बर्थ बताइए भाई की। हाँ जी, 8 जून। 8 जून। हाँ, 19 हाँ जी 92। जी 92। समय हाँ बताइए। जी। हेलो, समय बताइए जी। समय शाम के 7:04। शाम के 7:04। हाँ जी। जी जी जी, आपके भाई की जन्म पत्री बनकर तैयार है। पुष्प नक्षत्र में जन्म बनता है, जो कि चंद्रमा को बहुत अच्छा बनाता है, उच्च पदाधिकारी बनाता है, उच्च IAS IPS तरह के योग बनाता है। गवर्नमेंट जॉब के 100% गारंटी बन जाती है जब पुष्प नक्षत्र में भाई का जन्म होता है। हाँ जी जी, और वर्तमान में जो दशा चली हुई है केतु की चली हुई है 2022 तक। ओके जी। हाँ, केतु आपके विष योग में बैठे हुए हैं कुंडली में। 2022 के बाद भाई के जॉब के अप्लाई करेंगे तो उसमें भाई को प्राप्ति होगी। 2022 के बाद? 2022 मई के बाद जो अगला UPSC का सेशन आ रहा है उसमें आप अप्लाई करवाएंगे भाई को, तो उसमें जरूर सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी। अभी भी सर मतलब गुरुजी बहुत जगह हमने अप्लाई किया हुआ है। हाँ। तो देखो उसमें अगर मई तक होता है तो आपकी कृपया बनी रहे। जी, अभी वर्तमान में केतु की महादशा चली हुई है भाई की, जो 2022 मई तक रहेगी। केतु की महादशा में क्या होता है कि आदमी बिना बात के टेंशन लेता है कि कहीं मैं ऐसे करूँ तो ऐसे हो जाए, ऐसे करूँ तो ऐसे हो जाए, नौकरी नहीं लग रही तो मैं ट्रेन के नीचे कट के मर जाऊं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, जीवन में मैं अनसक्सेसफुल रह गया। बहुत सारी हाँ, इस तरह में भी बहुत सारी ऐसी आकांक्षाएं आती हैं।
जी जी, इस तरह की बहुत सारी मन में आती हैं और ऐसे गलत संगति में पड़ने के बहुत ज्यादा योग बनते हैं। दारू पीना, शराब पीना, ड्रग्स में पड़ जाना, इन सब चीजों में संगति में बहुत गलत संगति हो जाती है। ऐसा है जी? हाँ जी ऐसा ही है। हाँ जी हाँ जी। इसके लिए भाई के लिए आप एक उपाय लिख लीजिए। हाँ जी बताइए। एक तो सरकारी नौकरी के लिए 9.25 रत्ती का पुखराज भाई को पहनाइए। 1 मिनट जी, 9.25 रत्ती का पुखराज पहनाइए भाई को। पुखराज, ठीक है। हाँ जी। 9.25 रत्ती का ना? जी 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 हाँ जी, 9.25 रत्ती, जी। ठीक है जी। और हमारे आश्रम में चंडी का पाठ होता है, महायज्ञ होता है, जिसमें 7 ब्राह्मण करते हैं और बहुत विधि विधान से होता है। तो अगर हाँ आप जी। हो सके तो बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है, तो उस भाई को लेके आके भी। कहाँ पे? हाँ जी, कहाँ पे है आपका आश्रम? बल्लभगढ़ में भी है शायद? बल्लभगढ़, जी जी, बल्लभगढ़ फरीदाबाद में भी हमारा आश्रम है, 100 फुट रोड पर। और 9 तारीख को, हाँ जी। 9 तारीख को हम चंडीगढ़, गुरुजी भी आने वाले हैं, मैं भी आने वाला हूँ। 9 तारीख को चंडीगढ़ में महायज्ञ होगा, 10 तारीख को हरिद्वार में, 11 तारीख को आश्रम बल्लभगढ़ में यज्ञ की, महायज्ञ की अनुष्ठान होने वाला है। और साथ ही साथ 14 तारीख को और आगे भी मुंबई, बेंगलोर, सब जगह कार्यक्रम होने वाले हैं। आप हमारे ऑफिस में फोन करके पूछ सकते हैं और आप कार्यक्रम में आ सकते हैं। तो जब भाई का ये काम हो जाएगा, चंडी का पाठ हो जाएगा और पुखराज भाई पहन लेगा 9.25 रत्ती का, तो जो गलत संगति में पड़ा हुआ है इससे बहुत ही जल्दी निजात भाई को मिलेगी। हाँ जी। तो इसका पंजीकरण कराने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? जी, जो 0129 हमारे नंबर आ रहे हैं, 0129 421 0000, इस नंबर पे संपर्क करके आप अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। आप भी आ सकते हैं, परिवार वालों को ला सकते हैं, रिश्तेदारों को ला सकते हैं, सब आ सकते हैं और अपने जीवन को सुखकारी सफल बना सकते हैं। जी बिल्कुल शालिनी जी, आप भी और बाकी दर्शकों को भी हम लगातार जो टीवी में आपके नंबर फ्लैश हो रहा है उसमें आप कॉल करके यज्ञ में शामिल हो सकते हैं, जो कि श्री राधे राधे बाबूजी महाराज कराएंगे। और यहाँ पर मेरा एक सवाल भी है भरत जी, कि क्या जो ये बाबूजी महाराज जो है वो है, जब ये यज्ञ करवाएंगे तो कैसे लोगों को इससे शुभ उनको होगा, उनके जीवन में सफलताएं आएंगी, उनको कितना लाभ होगा, इस बारे में आप थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। जी, जिस तरह से हम रोज उठते हैं, सुबह नहाते हैं, परंतु फिर भी अगले दिन हमें नहाने की जरूरत पड़ती है। जिस तरह से हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, रोटी बनाते हैं, उस तरह से अगले दिन फिर से खाने की जरूरत होती है। जिस तरह से हम अपने बिजली के बिल भरते हैं, हर महीने बिजली के बिल भरने की जरूरत होती है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक शक्ति को प्रबल करने के लिए, अपने जीवन को सही मार्ग पर चलाने के लिए, अपने किसी भी प्रकार से गुण दोष हमारे जीवन में आ रहे हैं उनको दूर करने के लिए महायज्ञ का अनुष्ठान में जरूर सबको शामिल होना चाहिए। साथ ही साथ किसी प्रकार हम जीवन में जब चलते हैं, कितने लोगों की हमारे बुरी नजर पड़ती है, कितने लोगों की ना चाहते हुए भी बद्दुआ लग जाती है। और ये बद्दुआ ऐसी होती है कि आदमी को, राजा आदमी को भी नीचे जमीन पर पटक देती है। कितनी बार ऐसा होता है कि छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग से ही एक राज्य का सीएम बदल जाता है, एक प्रधानमंत्री बदल जाता है, कि 6 वर्षों में 10 प्रधानमंत्री हमारे भारतवर्ष में रह लिए। तो किस तरह की हमारी पॉलिटिकल क्राइसिस आ सकती है या हमारे परिवार में भी किस तरह की परेशानी बन सकती है, उन सबको दूर करने के लिए अनुष्ठान किया जाता है। 1971 में जब इंडिया के ऊपर चाइना ने अटैक कर दिया था, भूतपूर्व प्रधानमंत्री जब जवाहरलाल नेहरू जी ने दुर्गा जी का पाठ किया था, चंडी जी का पाठ किया था, बहुत बड़ा अनुष्ठान किया था, और उससे ये हुआ कि हमारे देश में आक्रमण कम हो गया, रुक गया। उसी दिन, जिस दिन पाठ किया, जिस दिन अनुष्ठान किया, उसी दिन देश को एक सही रास्ता मिल गया। जो हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे थे उनसे निजात मिल गया। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी किसी भी तरह के ग्रह नक्षत्र दोष हो, किसी में भी उन चीजों को दूर करने के लिए सबसे अच्छा विधि विधान जो हमारे सनातन धर्म में बताया है, अनुष्ठान यज्ञ का, महायज्ञ का, जिसमें माता गौरी के मंत्रों से, शिव जी के मंत्रों से, नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम ब्रह्म व्यापकम, इस तरह के मंत्रों से यज्ञ किया जाता है।
भागवत कथा में आता है, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण की जब चाहत हुई पति रूप में गोपियों के द्वारा, तो कत्यायनी माता के मंत्र से भगवान कृष्ण को पाया गया था। यदि आज के समय में किसी लड़की को पति नहीं मिल रहा है, बहुत बार जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या इस तरह के डाउट्स होते हैं कि हम शादी कर रहे हैं तो क्या जिस घर में शादी कर रहे हैं आगे चल के दहेज तो नहीं मांगेंगे, क्या पति ऐसा तो नहीं होगा कि शराब पीता रहेगा, दिन और रात का पता ही नहीं चलेगा, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि जितनी प्रॉपर्टी बंगला और जो भी बताए हैं आदमी सड़क पे हो या कर्जे में हो। तो इन सब की दोष को दूर करने के लिए महायज्ञ की अनुष्ठान किया जाता है। और 9 तारीख को चंडीगढ़ में, 10 तारीख को हरिद्वार में, 11 तारीख को आश्रम बल्लभगढ़ में स्वयं राष्ट्रीय संत राधे राधे बाबूजी महाराज जी द्वारा यह अनुष्ठान किया जाएगा, जो राष्ट्रीय छवि है, राष्ट्रीय संत हैं हमारे देश के, और बहुत ही अच्छा अनुष्ठान होगा। जल्दी से जल्दी इस अनुष्ठान के लिए आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो देर करते हुए आपका नंबर चूक जाए। इसलिए हमारे नंबर पर 0129421000 इस नंबर पर जल्द से जल्द संपर्क कर सकते हैं। जो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं और यज्ञ में आहुति देकर अपने जीवन में बड़ा बदलाव कर सकते हैं, अपने जीवन के जितने भी कष्ट हैं उनका निवारण पा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं भारत जी, जिनका नाम मनीष है। मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। राधे राधे मनीष जी। राधे राधे मनीष जी। सर हमें अपना जी मनीष जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी मनीष जी, आपको आप पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। सर मेरा नाम मनीष शर्मा है। जी जी। फरीदाबाद से जी। और टाइमिंग है 5:35 सुबह जी। 2001 जी। तारीख बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ बताइए मनीष जी। 5 सितंबर 2001 जी। मनीष जी, आपकी जन्म कुंडली बनकर तैयार है। आपका चंद्र राशि जो बनती है मीन राशि बनती है, उत्तर भाद्रपद के नक्षत्र के तृतीय चरण में आपका जन्म बनता है। सूर्य आपका लगन में बैठा है जो कि सिंह राशि का है। ऐसा आदमी जब सिंह राशि का सूर्य होता है वो भी लगन में, ऐसा आदमी राजनीति से जुड़ता है, राज्य के कार्य संभालता है। केवल अपने परिवार का ही नहीं, अपने समाज का, अपने देश का और राष्ट्र छवि ऐसे व्यक्तियों की बनती है। ऐसे लोग यदि राजनीति में जाएं तो स्वयं का भी उद्धार होता है और राष्ट्र को भी बहुत अच्छे एक लीडर की प्राप्ति होती है। बुध आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, जो ये भी अपनी स्वराशि में बैठे हुए हैं, मीन राशि कन्या राशि में, जो कि आपको बहुत ही अच्छे परिवार से बनाते हैं, बहुत ही अच्छे धन धान्य के योग बनाते हैं। आपके बैंक अकाउंट हमेशा भरा रहेगा, कभी किसी तरह की जीवन में कमी नहीं रहेगी। एक जो आपके कमी इस कुंडली के अंदर दिख रही है, ये मंगल केतु का पंचम भाव में बैठना। जब मंगल केतु पंचम भाव में बैठता है तो बार बार पढ़ाई में रुकावट देता है, बार बार विदेश जाने में परेशानी देता है, बार बार हर काम में रुकावट देता है। मनीष जी। जी मनीष जी, आपका सवाल क्या था वैसे? सर हमारे वो करियर का भी कुछ फाइनलाइज नहीं हो पा रहा। जी रुकावटें आ रही हैं काम में। जी जी। आपके मंगल केतु पंचम भाव में बैठे हुए हैं। मनीष जी, एक बात बताइए जी, आपकी पढ़ाई में कभी रुकावट आई थी या स्कूल चेंज करने के योग बने थे क्या? जी जी सर, हमारे 2 या 3 बार बदले हैं स्कूल। अभी कब कब आपके बदले हैं? अभी हमारे 12th में बदले थे, मतलब 2 साल पहले जी। फिर उससे 2 साल पहले जी। एक बार 8th में जी। और इसके अनुसार फेल होने के योग बनते हैं, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ था? हाँ सर, एक बार हुआ था, हम अकाउंट्स में हुए थे 12th में एक बार। हाँ हाँ, तो फिर आप फेल हो गए, उसमें पास हो गए? उसमें तो फेल ही हैं, अभी फेल ही हैं आपकी। तो इस तरह से ये जब मंगल केतु का पंचम भाव में योग बनता है तो बहुत ही अच्छे घर से, परिवार से आने वाले व्यक्ति का भी किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल करवा देता है। और एक बार फेल होना पूरे जीवन पे कलंक लगना है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए किसी कार्य में रुकावट ना आए, उसके लिए मनीष जी आप भी हमारे 9 तारीख को चंडीगढ़ में यज्ञ होने वाला है, 10 तारीख को हरिद्वार में, 11 तारीख को आश्रम बल्लभगढ़ फरीदाबाद में यज्ञ होने वाला है जो एनसीआर में, इसमें आप शामिल हो सकते हैं और जो आपके भाग्य में रुकावट आई हुई है इसको आप दूर कर सकते हैं मनीष जी।
जी बिल्कुल। ठीक है सर। जी और बिल्कुल आपके जो कार्य के योग बने हुए हैं वो एक बहुत ही अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट बनने के योग बने हुए हैं, बहुत बड़ा कारखाना खोलने के योग आपके हैं और राजनीति में फिर आपके जाने के योग हैं। इन चीजों पर आप अमल रहेंगे तो बहुत ही जीवन में सक्सेस की प्राप्ति कर पाएंगे मनीष जी। धन्यवाद आचार्य जी। जी जी धन्यवाद मनीष जी। जी बिल्कुल मनीष जी, आपको जिस तरह से बताया गया है कि यज्ञ में आहुति देकर आपको जो करियर में आप जिस तरह से फेल हो रहे हैं अपनी क्लासेस में, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मनोज जी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मनोज जी राधे राधे। नमस्कार मनोज जी। राधे राधे मनोज जी। जी जी मनोज जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। सर 29/12/1985 है। 29/12/1985। हाँ जी जी टाइम बताइए। 10:37 AM। 10:37 AM। हाँ जी। जी बर्थ प्लेस मनोज जी? ठाणे महाराष्ट्र में। ठाणे महाराष्ट्र में। जी आपकी जन्म पत्री बनकर तैयार है। आपका जो लग्नेश बनता है, मेष राशि आपकी बनती है, चंद्रमा आपके मीन राशि में बनते हैं 12th हाउस में, जो मानसिक रूप से आपको कमजोर बनाते हैं। किसी न किसी तरह से आपको जॉब में बार बार अड़चने आती हैं, इस तरह के योग बनते हैं, ऐसा है जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, यही हो रहा है मेरे साथ। मानसिक रूप से बहुत परेशान और जॉब में परेशानी आ रही है। जी। कोई और भी काम करता हूँ बार बार रुक जाता है। कोई पैसा तो आपका ऐसा फंसा नहीं हुआ कि कहीं किसी चीज में इन्वेस्ट करा और डूब गया पैसा ये पिछले 1-2 साल में? वो भी हुआ है जी। ओहो। 2-3 जगह पैसा लगा चुका हूँ, बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। तो पहले आपने मनोज जी कभी हमसे बात करी या किसी से ज्योतिषी से संपर्क करने की कोशिश करी मनोज जी? अभी तक तो नहीं करी है जी, अब आपसे पहली बार हुआ। जी चलो, देर आए दुरुस्त आए। भगवान की ऐसी कृपा है कि आगे आपको एक अच्छा जीवन मिलने वाला है। जब शनि चंद्रमा का योग होता है तो कहीं पे भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे 10 रुपए करें चाहे 10 लाख करें, पैसा डूबता ही डूबता है। जी जी। और इस तरह के योग हैं कि जब भी हम किसी चीज में आगे बढ़ाएं, कदम बढ़ाएं, तो परेशानियां इतनी आती हैं, घर गृहस्थी से, समाज से, किसी तरह की लीगल परेशानी आते हैं, कोई कोर्ट मुकदमा कर दे, किसी तरह से हमारे जो दुश्मन होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, वो भी दुश्मनों के रूप में कार्य करने लग जाते हैं। तो इस तरह के आपके ऐसा ही हो रहा है लाइफ में। हाँ जी हाँ जी। तो इसके लिए मैं आपको हाँ जी, इसके लिए फिर क्या उपाय करना पड़ेगा, कैसे क्या होगा जी? इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। एक तो आप 8 रत्ती का नीलम धारण कर सकते हैं। जी जी। नीलम धारण करना है और आपको शनि के बीज मंत्रों से 24,000 बीज मंत्रों से अभिमंत्रित करवा के पहनना है। हेलो जी, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। जी जी, शनि के 21,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करवाकर आप नीलम धारण करेंगे। शनिवार के दिन आपके जो जन्म नक्षत्र है उसमें आप पहनेंगे, तब आपको 6 महीने के अंदर अंदर आपको जो जॉब में परेशानी आ रही है या बिजनेस नया स्टार्ट करने में परेशानी आ रही है या जो आपके ऊपर झूठे एलिगेशन किसी तरह से लग जाते हैं वो दूर होंगे। साथ ही साथ जो गुरुजी के प्रोग्राम आने वाले हैं, जो यज्ञ के अनुष्ठान होने वाले हैं, उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। साथ साथ आप एक काम और करवा सकते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ आप करवा सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ होने के बाद 11 दिन के अंदर अंदर ही आपको ऐसा कहीं ना कहीं से ऑफर आएगा, कहीं ना कहीं से ऐसे संभावनाएं बनेंगी कि आपका जो बर्बाद हुई जिंदगी है उसमें चैन सुख मिलेगा और काम कारोबार आपका फिर से चलने लगेगा। और आशा है आपके जीवन में जल्दी जल्दी शुभ कार्य हो, मंगल हो। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जी बिल्कुल मनोज जी, आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं वो जल्दी से जल्दी आप उनसे मुक्ति पा सकेंगे। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गई है लवली। लवली, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार लवली जी। लवली जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी जी, 12 5 हाँ जी 12/5 हाँ जी 1984 12/5/1984। समय बताइए। समय मैम 3:50 है, लेकिन मैम क्लियर शायद याद नहीं, लेकिन इतना सुबह का है, रात का है?
मैम समय मैम जी रात के ही है रखते हैं। मान में कैसे कुछ नाम मैम ये नहीं पता लग रहा जी। डेट हाँ जी। डेट क्या है जी? 12/5/1984। 12/5/1984। क्या जानना चाहती हैं लवली जी वैसे आप? मैम जी मैं अपनी सेहत के लिए, कुछ घर बार के लिए और मतलब कारोबार के लिए मतलब जानना चाहती हूँ, हस्बैंड का भी। और हाँ जी 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 जी, आपकी जन्म पत्री बनकर तैयार है। चंद्रमा कन्या राशि के हस्त नक्षत्र के तृतीय चरण में आपके विराजमान है। वर्तमान में जो महादशा चली हुई है गुरु की चली है 2028 तक। ये समय आपकी, हाँ जी, और गुरु आपके बैठे हुए हैं पंचम भाव में नेपट्यून के साथ। तो इसमें ये योग ऐसे बनाता है कि नई संपत्ति लेने के, प्रॉपर्टी लेने के, घर में खुशहाली आने के, नई जॉब लगने के, किसी तरह के प्रमोशन होने के योग बनाता है। क्या ऐसा कुछ वातावरण चल रहा है जी? गुरु जी मैं ना, हमारा ना मतलब प्लॉट हमने लिया है, उसके लिए हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, वही हमें टेंशन हाँ है। जी, और हाँ मैं जी, हाँ ना जी। सिलाई का काम करती हूँ, वो चलता नहीं मेरा इतना तेज, लेकिन क्योंकि घर पे हूँ तो वो भी मतलब चलाना चाहते। कुछ सेहत से भी मतलब मेरी परेशानी चल रही है। जी जी, इसके लिए आप जो परेशानी चल रही है, इसके लिए आप एक पुखराज पहन सकते हैं। 6.25 रत्ती का लिख लीजिए। हाँ जी ठीक है जी। 6 रत्ती का पुखराज अच्छा जी। और 8 रत्ती का मूंगा आपको पहनने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अच्छा जी। तो इससे ये होगा, जो आपको लोन लेने की या लोन ना मिलने की जो परेशानी है, जो प्रॉपर्टी खरीदने में परेशानी आ रही है, ये जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी। जी। और जो काम कारोबार का जो आपका कह रहे हैं कि ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, जी। तो इसके लिए अपने हस्बैंड से या बच्चों से मंगलवार का व्रत करवाया करें। करवाते हैं मंगलवार का व्रत? मंगलवार को क्या क्या गुरु जी? मंगलवार को व्रत होता है हनुमान जी का। अच्छा व्रत, अच्छा नहीं किसी से नहीं कोई व्रत कर। मैं वीरवार के बस पहले रखा था गुरु जी व्रत, लेकिन अब मैं सिर्फ उनकी पूजा ही करती हूँ, बृहस्पति भगवान जी की। हाँ हाँ, हस्बैंड से या बच्चों से मंगलवार का व्रत करवा दें, और हो सके तो 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में करवाएं। ऐसा, हाँ जी, ऐसा अगर बच्चे करते हैं तो 3 महीने के अंदर अंदर बच्चे की भी ग्रोथ होगी, आपके हस्बैंड के करियर में भी होगी, और आगे चल के बहुत ही ज्यादा बच्चों का भविष्य उज्जवल होने वाला है। अच्छा जी। और अगर आप आसपास रहते हैं तो मैं बताना चाहूंगा, 9 तारीख को हम चंडीगढ़ में रहेंगे, गुरुजी यज्ञ करेंगे। अच्छा। 10 तारीख को हरिद्वार में। अच्छा। और 11 तारीख को आश्रम बल्लभगढ़ फरीदाबाद में यज्ञ होने वाले हैं। अच्छा। तो इन तारीखों को गुरु जाएंगे। अगर इसमें भी आ सकें, अपने आहुति प्रदान कर सकें, तो बहुत ही जीवन में जल्दी कोई ना कोई रास्ते खुलेंगे। ठीक है गुरुजी, भगवान आपके आशीर्वाद से गुरुजी शायद हम आ जाए। थोड़ी तंगी चल रही है, बस आपके आशीर्वाद से अगर तंगी दूर हो जाए तो बड़ी आपकी कृपा बस हो जाए। बहुत बहुत आशीर्वाद। और बाद में भी आप कभी संपर्क करना चाहें तो हमारे नंबर स्क्रॉल में चल रहा है, इस पे भी संपर्क कर सकते हैं। 0129-421-0000। जी, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी लवली जी, आपका यहाँ पे जिस तरह से बताया है कि आप यज्ञ में शामिल होकर आहुति देकर अपनी जो भी मुश्किलें आ रही हैं आप उनको मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। और लगातार हम उन दर्शकों को भी बता रहे हैं जिनका कॉल इस वक्त लाइव प्रोग्राम में नहीं लग रहा, वो बाद में भी हमें कॉल कर जो टीवी स्क्रीन पर आपके नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं उनमें कॉल करके आप बाद में भी अपनी समस्या जो है वो बता सकते हैं, और उसका जो उपाय है वो आपको हमारे पंडित जी बता देंगे, हमारे महाराज जी बता देंगे। इसके अलावा जिस तरह से तारीख बताई गई है 9, 10, 11, और उसमें भी आप शामिल होकर यहाँ पर शामिल होकर यज्ञ में आहुति देकर आप अपने कष्टों का निवारण जो है वो पा सकते हैं। और अब हमारे साथ अगली कॉलर जुड़ गई है सुमन जी। सुमन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सुमन जी राधे राधे। हेलो सुमन जी, आप सुन पा रही हैं? सुमन जी राधे राधे। राधे राधे। सुमन जी, आप सुन पा रही हैं हमें? हेलो सुमन जी। हाँ जी सर। राधे राधे सुमन जी। राधे राधे जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में जानना है। जी जी जी, कब से देख रहे हैं हमारे कार्यक्रम सुमन जी? मैं तो अभी कुछ दिन से देख रही हूँ, पर बेटी को आपके कार्यक्रम पर बड़ा भरोसा है, इसलिए उसने बोला था कि एक बार आपके यहाँ पे कॉल लगा के पूछी जाए। तो वो बहुत दिन से परेशान है, उसका रिश्ता आता है और टूट जाता है, कोई बात नहीं बन रही है। हाँ। और वो डिप्रेशन में जा रही है, और
कुछ संगत भी ऐसी है, उसके फ्रेंड सर्कल भी ठीक नहीं है, तो इसके बारे में जानना है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बताइए बेटी की। 1 फरवरी 97। 1 फरवरी 97। हाँ जी। जी, समय बताइए। शाम को 5:08 कोटा 5:08। कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान। हाँ जी। जी, कब से बेटी के लिए रिश्ता देख रहे हैं जी आप? 2-3 साल हो गए, बात बनती है, हाथ से निकल जाती है, बनी बनी बात लगता है आएंगे, बात पक्की होगी, फिर फोन आ जाता है या आते ही नहीं, जवाब ही नहीं आता। तो काफी टाइम हो गया। जी 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 जी, ये आपकी कई बेटी जगह कुंडली दिखाई थी, पूछा था, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, पर कुछ हो ही नहीं रहा फायदा। जी, मैं बताना चाहूंगा, आपकी बेटी की जन्म पत्री बनकर तैयार है। चंद्रमा कर्क राशि के बनते हैं, पुष्य नक्षत्र में बेटी का जन्म बनता है। और जो बेटी की कुंडली में योग बना हुआ है, गुरु केतु अष्टम भाव में बैठा हुआ है। गुरु केतु जब अष्टम भाव में बैठ जाता है तो पूर्व जन्म में ऐसे कर्म होते हैं कि किसी प्रकार से हमने किसी का धन कहीं ना कहीं हड़पा हुआ होता है, मारा हुआ होता है। और ऐसा नहीं, बेटी ने हमारे पूर्वजों से भी ऐसा हो सकता है, या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य से ऐसा हो सकता है, जिसके कारण बेटी की शादी में, वैवाहिक जीवन में रुकावट आ रही है। इस कुंडली के अनुसार ऐसे योग बनते हैं कि दहेज के ऊपर पैसों को लेकर के बेटी का रिश्ता ठुकरा दिया जाता है। क्या ऐसा है सुमन जी? हाँ जी, हाँ जी। और चंद्रमा इनके पीड़ित होकर के राहु के साथ बैठे हैं द्वितीय भाव में, जो कि मेंटली डिप्रेशन में डालते हैं, गलत संगति में डालते हैं, और ज्यादा जाने अनजाने में फिर अलग जगह दोस्ती करने लगते हैं, मित्रता करने लगते हैं। ऐसा तो नहीं है? ऐसा ही है। ऐसा ही है, तो बहुत ज्यादा आपकी बेटी को सावधानी रखने की जरूरत है। इसके गुरु की जो पूजा होती है हमारे आश्रम में करवा सकते हैं। पुष्य नक्षत्र में हमारे आश्रम पर पूजा होगी, और साथ साथ गौरी का अनुष्ठान भी हमारे आश्रम पर करवा सकते हैं। 11 दिन गौरी जी का अनुष्ठान चलता है, जिससे जो ये दोष लगा हुआ है इसकी मुक्ति मिल जाती है। और जब दोष की मुक्ति हो जाती है, ये बाधा मिट जाती है, तो बहुत ही जल्दी बेटी का फिर आगे राइज होगा, बहुत अच्छे घर में बेटी की शादी होगी, और गलत संगति में जो लगी हुई है इससे भी निजात मिलेगी। साथ साथ आप अगर परिवार के साथ आ सकें तो रुद्राभिषेक भी बेटी के नाम से जरूर करवा लें। और अगर आप नहीं आ सकते, दूर रहते हैं, तो 9 तारीख को गुरुजी भी आ रहे हैं। 9 तारीख को चंडीगढ़ में, 10 तारीख को हरिद्वार में, 11 तारीख को आश्रम बल्लभगढ़ फरीदाबाद में गुरुजी स्वयं अपने हाथों से अनुष्ठान करेंगे। मंत्रों के ऐसे बीज मंत्रों से, कराग्रे वस्त्रे लक्ष्मी कर मूले च मध्य में, कत्यानी महामाये कला केंद्र योगेश्वरी नंदगोप सुतम देवी पति में कुरुते नमा। इन मंत्रों से जब अनुष्ठान होगा तो 3 महीने के अंदर अंदर बेटी का रिश्ता मिल जाएगा, और बहुत ही अच्छे परिवार में मिलेगा। जो दोष है इसकी मुक्ति हो जाएगी, और आगे चल के बेटी को बहुत ही अच्छा सरकारी नौकरी लगने वाला या बहुत ही अच्छा कारोबार वाला व्यक्ति मिलेगा, और जीवन में बल्ले बल्ले हो जाएगी, चांदी चांदी हो जाएगी। जो बिल्कुल सुमन जी, आपकी बेटी की जल्द ही शादी होगी, और हम आशा करते हैं कि आपके घरों में खुशी जो है जल्द से जल्द आएगी। तो अगली कॉलर जुड़ गई हमारे साथ, नीलम जी। नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे नीलम जी। जी जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए नीलम जी। नीलम जी, सुन पा रही हैं आप हमें? डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ, मैं अपने बेटे के बारे में जानना हाँ चाहती जी, हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 20/7/91। जी, 20/7/91। 20/7/91। समय बताइए। समय है 10:45। 10:45 दिन के, रात के? नीलम जी, आपने टीवी पीछे चला रखा है, पहले उसकी आवाज बंद कर दीजिए और फिर हमसे बात करिए, हम आपको सुन लेंगे। हाँ ठीक है। हाँ जी, अब समय बताइए। समय है 10:43 दिन का। 10:45 दिन का। जी, जन्म स्थान? हाँ, जयनगर मधुबनी। कहाँ का? जयनगर मधुबनी जिला में पड़ता है। मधुबनी बिहार। जी बिहार। मधुबनी बिहार।
जी, बेटे का नाम क्या है जी? विशाल कुमार। दीपक कुमार जी, प्रश्न करिए। उसके करियर के बारे में जानना चाहती हूँ। तैयारी तो कर रहा है लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। हाँ। और उसके शादी के बारे में भी थोड़ा टेंशन हो रहा है हमको। जी, बेटे की जन्म पत्री जी जी, बेटे की जन्म पत्री बनकर तैयार है। तुला राशि बनती है। विशाखा नक्षत्र के प्रथम चरण में बच्चे का जन्म बनता है। वर्तमान में जो दशा चली हुई है, बुध की महादशा चली हुई है 2041 तक। साथ साथ जो शादी करवाने वाले ग्रह हैं, और ये चंद्रमा इनके पीड़ित होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं। गुरु सूर्य बुध का इसमें योग आपके 11th हाउस में बना हुआ है बेटे का। कुछ ऐसा तो नहीं बेटे की पहले कभी किसी से रंजिश रही हो? हेलो नीलम जी, सुन पा रही है? जी नहीं, मुझे तो नहीं मालूम गुरुजी। जी, कुंडली के अनुसार ऐसा योग बनते हैं कि किसी ने किया करवाया है। बुध सूर्य गुरु जब 11वें भाव में बैठ जाते हैं तो दुश्मनों के द्वारा किसी न किसी तरह से अड़चने जीवन में आती हैं। ऐसा है नीलम जी? और कुछ तो नहीं दिख रही हूँ सर। थोड़ा नशा उसा इस बीच में सत्संग में करने लगा है। किसी तरह से आस पड़ोसी ने या किसी ने जलस में कुछ करवा दिया हो बेटे पे, किसी पे है क्या ऐसा? मुझे नहीं मालूम गुरुजी। हाँ, इस तरह के योग बनते हैं। राहु की आप इसमें पूजा करवा सकते हैं। बेटे को एक मोगा धारण करवा सकते हैं। अगर आपके पास पेन पेपर है तो लिख सकते हैं। हेलो जी, लेकिन वो कुछ करने के लिए तैयारी, मेरी बात ही नहीं सुनता है। अगर नहीं सुनता है, बेटा नहीं सुनता है, तो माँ उसके लिए उपाय कर सकती है। अगर पेन पेपर मेरे करने से कुछ होने वाला हो तो आप बताइए। हाँ जी, हाँ जी, लिख लीजिए। जी। हर गुरुवार के दिन जी। गौरी माता के मंदिर में जाना है। अगर आसपास मंदिर है ना, हाँ, तो मंदिर में जाना है। और कोई ब्राह्मण हो मंदिर में पूजा पाठ करने वाले हो तो उनको किसी न किसी प्रकार से दान दक्षिणा कुछ उनका करना है। जो भाग्य में रुकावट आई हुई है बेटे के, ये बुध के ग्रह की वजह से आई हुई है। और क्या दान देना है? क्या दान में क्या देना है उनको? दान में कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कपड़े दे सकते हैं, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, जैसी आपकी हैसियत है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। जी। और साथ साथ इसमें मंदिर का जो आंगन होता है ना, प्रांगण, जी, उसमें झाड़ू लगाने से, फूल लगाने से, अगर हो सके तो आम के पेड़ आसपास लगवा दें। जी। जो ग्रहों की जो नेगेटिव ऊर्जा बनी हुई है, जो दोष लगे हुए हैं, उससे इसकी मुक्ति हो जाएगी और जीवन में बहुत ही जल्दी फिर बेटे की शादी भी होगी और नौकरी भी लगेगी। सरकारी नौकरी लगने के योग हैं। बहुत ही जल्दी जीवन में अच्छे दिन आपके आने वाले हैं। जी जी, बिल्कुल नीलम जी, आपके बेटे को जल्द ही उनके अच्छे दिन आएंगे और हम आशा भी करते हैं कि उनके अच्छे दिन जल्द से जल्द आए। जो उपाय आपको भरत जी ने बताया है, आप उन पे काम करिए और उनसे आगे आप बढ़िए। तो अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं भारत जी, जिनका नाम है सुभाष। सुभाष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सुभाष जी, राधे राधे। सुभाष जी सुन पा रहे हैं? राधे राधे, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए सुभाष। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13/10/1960। 13/10/1960। 1960। 60। हाँ जी 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 जी। तो मेरा जन्म है और सुबह का टाइम है 8:45 और 9 के बीच में। 8:45 बजे के आसपास जी। हाँ जी। तो जन्म स्थान कहाँ का है आपका जी? जन्म स्थान बताइए। हाँ जी, जन्म स्थान बताइए सुभाष जी। कुरुक्षेत्र, हरियाणा। हाँ जी, हरियाणा जी। जी, सवाल बताइए सुभाष जी। ऐसे है, मैंने अपनी घरवाली के बारे में पूछना है। अच्छा जी। तो वो बीमार रहती है बहुत ज्यादा, ना तो रात को सो पाती है, गोदों में दर्द रहता है, न हर महीने बीमार हो जाती है ज्यादा से ज्यादा। जी जी जी। मेरा ये सवाल है जी। जी जी। कब से कार्यक्रम देख रहे हैं आप सुभाष जी? हाँ जी, मैं देख रहा हूँ जी आपका। अच्छा अच्छा। ये गुरु शनि आपके जो पत्र बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं,
9 नंबर की राशि यानी कि धनु राशि में, जो जब गुरु शनि एक साथ बैठ जाते हैं हाँ जी, तो किसी न किसी तरह से मैरिज लाइफ में या परेशानी देते हैं। अगर मैरिज लाइफ अच्छी चल गई है, उम्र ज्यादा हो गई है, तो उनके स्वास्थ्य में कमी लेकर के आते हैं। पिछले 4-5 साल से ऐसा ज्यादा बनने के योग हैं, ऐसा है सुभाष जी? हाँ 2 साल हो गए। हाँ 2 साल से बहुत ही ज्यादा करने के योग हैं। सुभाष जी एक उपाय कर लीजिए आप। हाँ जी, अगर हो सके। नोट कर। हाँ जी, घर वाली बैठी है, नोट कर रही है। हाँ जी, एक आपको पुखराज पहनना है। अच्छा, हाँ 12 रत्ती का पुखराज मैंने पहनना है, घर वाली आपको पहनना है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली और आपके अनुसार उनको स्वास्थ्य में परेशानी आ रही है। अच्छा अच्छा जी, 12 रत्ती का पुखराज। कितने रत्ती का? 12। अच्छा जी, 12 रत्ती का पुखराज गुरु के बीज मंत्रों से 11,000 बीज मंत्रों से अभिमंत्रित करवा के। ठीक है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम ग्रा गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम गुरुवे नमः। ऐसे बीज मंत्र होते हैं, किसी पंडित जी के माध्यम से भी करवा सकते हैं और हमारी संस्था में संपर्क करके भी आप मंगा सकते हैं। तो ये पुखराज पहनने से 2 महीने के अंदर अंदर आपके जो वाइफ की हेल्थ है ये बहुत अच्छी रहने लगेगी। और इस तरह का उपाय आप करने से, पुखराज पहनने से आपके वाइफ की जो हेल्थ है वो अच्छी रहने लगेगी। अन्यथा उपाय नहीं करते हैं तो अगले 1 साल में या 1.25 साल में किसी तरह की घटना घटने के भी योग बनते हैं। तो इस चीज से आप बहुत सतर्क रहिए। घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करवा सकते हैं, रामायण का भी पाठ करवा सकते हैं, रामचरितमानस का पाठ। इससे क्या होगा, जो नेगेटिव ऊर्जा घर में घुसी हुई है उसकी दूर होगी और इस तरह से आपको जीवन में आगे लाभ की प्राप्ति होगी। अपनी वाइफ की हेल्थ बहुत ही जल्दी आपकी अच्छी होगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। जी बिल्कुल सुभाष जी, आपकी पत्नी की जल्द ही जल्द जो स्वास्थ्य है उनका ठीक होगा और ऐसे में हम भी आशा करते हैं कि जो उपाय आपको यहाँ पे भरत जी ने बताए हैं वो भी आपके जल्द से जल्द उन उपायों के जरिए आप अपनी जो पत्नी है उनको स्वस्थ कर सके। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं विजय जी। विजय जी आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हाँ जी, विजय जी गुरु जी। जी विजय जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है। अच्छा, तो आप अपने बारे में ही जानना चाहते हैं? आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, किसके बारे में जानना चाहते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो हो रहा है उसके बारे में। अच्छा, ये बताइए आपके चेहरा कैसा है, लंबा है, चौड़ा है, तिरछा है, किस तरह का है? क्या चेहरा, आपका चेहरे की बनावट तो ठीक है। ठीक है। आपकी नाक कैसी है, कितनी लंबी? नाक भी ठीक है। और कुछ गोल प्रकार का है या शार्प तरह से आपका फेस है? ठीक है, चेहरा ठीक है। अच्छा, आपको भी देख रहा हूँ मैं। जी। और आपके कहीं पैर में कोई चोट वोट का निशान तो नहीं है? नहीं, कोई निशान नहीं है। अच्छा, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हमारा जो नंबर आ रहा है 0129421000, इस नंबर पे आप संपर्क करके अपने हस्तरेखा के फोटो भेज सकते हैं और आपको फिर जानकारी दे देंगे और अपने बारे में आपको फिर अच्छे से बताएंगे। ठीक है जी। हमारा नंबर जो है 0129421000। और मैं बताना चाहता हूं कि गुरुजी 9 तारीख को चंडीगढ़ में, 10 तारीख को हरिद्वार में, 11 तारीख को बल्लमगढ़ आश्रम फरीदाबाद में रहने वाले हैं। इन तारीखों में आकर के आप अपने जीवन को मंगलकारी, लाभकारी बना सकते हैं। मंत्रों का अनुष्ठान करके लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, विजय जी आप बाद में भी कॉल कर सकते हो और वो भी दर्शक जिनका कॉल अभी नहीं लगा है लाइव प्रोग्राम में, वो बाद में कॉल करके, जो टीवी स्क्रीन पर आपके नंबर फ्लैश हो रहे हैं नीचे, उनमें कॉल करके यज्ञ में आहुति देने के लिए जो भी आपकी प्रक्रिया है वो भी जान सकते हैं। इसके अलावा आपके जीवन में जो भी कष्ट है उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर यहाँ पर दिख रहे हैं, फ्लैश कर रहे हैं, उनमें कॉल करके आप अगर लाइव प्रोग्राम में नहीं जुड़ पाए हैं, हमारे पास समय भी कम रहता है और इस वक्त अगर आपका कॉल भी नहीं
नहीं लगता, क्योंकि इतने लोग कॉल कर रहे होते हैं कि उस वक्त आपका कॉल नहीं लगता है, तो आप बाद में भी कॉल करके अपनी परेशानी बता के उनके कष्ट का आपका निवारण जो है वो आप पा सकते हैं। इसके अलावा यज्ञ के लिए भी जो आपको बताया गया है वो लगातार आप जान सकते हैं। तो चलिए हमारे इस खास शो में आज के लिए इतना ही। कल फिर जुड़ेंगे, कल फिर नए उपाय जानेंगे, आपके परेशानियों के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। हमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका भरत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।